नमस्कार स्टूडेंट। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ, पहले आपको जो भी स्टूडेंट आज की क्लास पहली अटेंड कर रहा है सबसे पहले वो जाइएगा इंट्रोडक्शन की क्लास अटेंड करो, वो अच्छे समझो। उसके बाद मैंने 1.1 की फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन करा दिए। उसके बाद अगला जो पार्ट्स थे मेरे, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो अपन आज मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है पहले वो आपको अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या लिखा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना, मतलब समुच्चय को समुच्चय निर्माण में करना, मतलब सेट को सेट बिल्ड फॉर्म में आपको लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर्स फॉर्म। सेट बिल्ड फॉर्म में अपन को इसको लिखना है। बहुत इजी तरीके से है, कैसे तरीके से अपन को सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है वो आपको मैं समझाता हूँ। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा, फर्स्ट लिखा है 3, 6, 9, 12, ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन है आपको दिया है, ये ब्रैकेट लगा है 3, 6, 9, 12। ठीक है, इनको अपन को सेट बिल्ड फॉर्म में अपन को लिखना है। समुच्चय को, इनका समुच्चय का निर्माण करना है। पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या सीरीज चल रही है, मतलब क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं, अब जैसे 3 जो लिखा है इसको मैं 3 1 जा 3, 3 का टेबल समझ में आ रहा होगा। अगर 6 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जा रहा है। 9 की बात करता हूँ तो 3 3 जा कितना 9 हो जाएगा। और 12 की बात करूँ तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। इससे पहले आपको इस तरीके से पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन समझा कि 3 जो लिखा है 3 लिखा है, 3 इंटू 1 हो रहा है 6, 3 इंटू जा 6 हो रहा है, 3 3 जा 9 हो रहा है, 3 4 जा 6 हो रहा है। अब इसमें अपन को लिखेंगे सेट बिल्ड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले अपन एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्स सच दैट एक्स, या ब्रैकेट एक्स अनुपात एक्स, ये लगाया। जो कि जो एक्स है, एक्स के बराबर में कितना है 3n की बात कर रहा हूँ। एन हमारा क्या हो रहा है, स्मॉल एन की अगर बात करता हूँ ये हमारे हैं नंबर। नंबर का मतलब यहाँ पे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ 3 नंबर की बात कर रहा हूँ, जैसे 3 लिखा है इंटू 1 करूँगा, 3 इंटू 2 करूँगा, 3 इंटू 3 करूँगा, तो ये मेरे ऊपर वाले जो नंबर दिए वो आ जाएंगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ये लिखा x जो बिलोंग कर रहा है, x किसके बराबर है 3 इंटू एन के बराबर। एन का जैसे नंबर करते जा रहा हूँ नंबर आते जा रहा है। उसके बाद n जो रहेगा हमारा, n बिलोंग्स कैपिटल एन। ठीक है, ये इसका मतलब इससे बिलोंग कर रहा है। एन का मतलब होता है नंबर और एन का मतलब होता है नेचुरल। स्मॉल एन का मतलब नंबर होता है और कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर। और ये सारे नंबर कैसे नेचुरल नंबर ही है भाई। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एक से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कर होता है। फिर उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, जो 1 जो हो रहा है 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, छोटा है बराबर है किसके, एन के। फिर छोटा है बराबर है किसके, 4 के, मतलब 4 से ज़्यादा अपन को नंबर नहीं लेना। बस इस तरीके से ये इसको जो लिखा जाता है, जो लाइन जो लिखी है, ये कहलाती है आपकी सेट बिल्ड फॉर्म में, जिसको बोला जाता है समुच्चय को निर्माण के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये होता है एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n है। एक्स का मान, एक्स बराबर कितना 3n, एन की वैल्यू अगर 1 रखूंगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। एन की वैल्यू 2 रखूंगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। एन की वैल्यू 3 रखूंगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। एन की वैल्यू अगर 4 रखूंगा 3 4 जा 4 हो जाए 4 हो जाएगा। जो कि एन मेरा क्या है, नंबर है। और ये नंबर कौन से हैं मेरे, ये सारे नंबर मेरे नेचुरल नंबर हैं। अब एन नंबर तो हो रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, एन जो है एक से क्या हो रहा है, 1 से लेके 4 के बीच में ही आ रहा है। एक से ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, मतलब 1 से लेके 4 के बीच में ही आ रहा है, वो छोटे नंबर कहलाते हैं। तो ये तरीका होता है आपका सेट बिल्ड फॉर्म कहलाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। सेम अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 4 8 16 32, ये नंबर लिखा है। अब इसको तो पहले हम समझते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, पहले हम वो समझते हैं।
सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, हम बात करते हैं, पहले हम बेसिक समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। 2 4 8 16 32 ब्रैकेट बंद हो रहा है। अब मैंने चेक करते हैं, पहला लिखा है मेरा, पहला लेटर है 2, तो इसका मतलब हो रहा है 2 की पावर अगर मैं 1 करूँगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर मैं बात करता हूँ अगला नंबर मेरा 4, अब मैं 2 की पावर 2, 2 2 से कितना हो रहा है 4। फिर अगला नंबर है मेरे पास 8, 2 की पावर में कितना कर दे रहा हूँ 3, तो इसका मतलब ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ही आ रहा है। फिर बात करता हूँ 16 के, 2 की पावर कितना हो जा रहा है 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबका मल्टीप्लाई करूँगा 16 ही आएगा। फिर 32 की बात करूँगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले हमें देखना है कि इन नंबरों में क्या सीरीज चल रही है। अगले में 2 का मल्टीप्लाई चला, इसमें 2 का पावर, 2 की पावर चल रही है, तो क्या लिखोगे देखिए। अब तो कुछ तो सेकंड क्वेश्चन से आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा। करली ब्रैकेट लगाया, क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है, बराबर का साइन आ जाएगा, इक्वल की साइन। 2 की पावर कितना हो जाएगा n, मतलब 2 की घात अगर 1 रख रहा हूँ तो 2 आ रहा है, 2 की घात 2 रख रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 2 की घात 3 रख रहा हूँ तो 8 आ रहा है, 2 की घात 4 रख रहा हूँ तो 16 आ रहा है, 2 की घात 5 रख रहा हूँ तो 32 आ रहा है, ठीक है, 32 आ रहा है। फिर उसके बाद देखा मैंने n बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल N से, नंबर बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। फिर मैंने देखा 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक, 1 से लेकर 5, ये सारे के सारे छोटे नंबर हो जाएंगे। ये 1 छोटा है और बराबर भी है नंबर्स के, फिर नंबर छोटे हैं बराबर है 5 से, और यही अपना आंसर है। इस फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 5 25 1 2 5 6 25, ये दिया है। अब इसको भी अपन सेम पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको किस फॉर्म में आपको दिया है, ठीक है। पहले अपन तो अगर जो भी आपको नंबर देते हैं तो उनको सेट बिल्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो पहले आप उसमें देखिएगा क्या उसमें हो रहा है, क्या कंडीशन हो रहा है। ब्रैकेट 5 25 1 2 5 6 25 ये लिखा है। तो मैंने चेक किया, इसमें ही पावर का ही खेल हो रहा है। 5 लिखा है, 5 की पावर अगर 1 करूँगा तो 5 आएगा। 25 लिखा, 5 की पावर 2 अगर 5 5 या 25 हो जाएगा। 1 2 5, 5 की पावर 3 1 2 5 हो जाएगा। फिर 6 25 की अगर बात करूँगा तो 5 की पावर कितनी 4 हो जाएगी। आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा। जैसे इसमें ये लिखा है 5 इंटू 5 करूँगा तो 25 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 करूँगा तो 125 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 बार करूँगा तो 625 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं। आप कैसे लिखेंगे, सेम वही लिख देंगे। सबसे पहला काम, ब्रैकेट लगाया, एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल में हो रहा है 5 के, पर किस फॉर्म में जा रहा है, पावर के फॉर्म में जा रहा है, तो n हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, वही नेचुरल नंबर की कहानी चल रही है भैया, ये n हो जाएगा। अब किससे कहाँ तक बिलोंग कर रहा है भैया, 4 नंबर ही आ रहा है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 तक ही करेंगे इसको। 1 छोटा है बराबर है n के, फिर n छोटा है बराबर है 4 के, बस खत्म। यही आपका आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4th वाला, ये भी बहुत इजी है। एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम होमवर्क में देता हूँ, ना बने तो कमेंट में करिए कि नहीं आ रहा, मैं कमेंट में ही उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे 2 4 6, तो अगला नंबर मेरा क्या आएगा 8, अगला नंबर क्या आएगा 10, अगला नंबर आएगा 12, अगला नंबर 4। तो जैसे ये नंबर लिखा तुरंत दिमाग में आना चाहिए कौन से नंबर हैं, ये मेरे पास है इवन नंबर। इवन है कौन से, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहला काम करली ब्रैकेट लगाया, एक्स अनुपात एक्स इज, ये सच दैट बोल दो, इज एन, कौन से नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर तो है बट कौन से हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, एक्स अनुपात एक्स एक सम संख्या है,
कॉमा कौन सी हैं, पर प्राकृत संख्या, सम संख्या तो है बट कौन से नंबर है, प्राकृत संख्या। यही आपका आंसर है। और इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ का, ये फिफ्थ वाला है। क्या लिखा है, 149 लिखा है। ये आप होमवर्क में करिएगा, जिससे भी ये क्वेश्चन बनता है आप कमेंट में ज़रूर लिख दिएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर कर देना इसका आंसर क्या है, और वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। जिससे नहीं बने बता देना, मैं कमेंट में इसका आंसर शेयर कर दूंगा आपको। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या लिखा, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इनको क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या था, समुच्चय का अपन ने समुच्चय निर्माण करा था, इसमें समुच्चय को समुच्चय के मतलब इसमें टेबल उसी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ये याद रखना है, इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लिखना है, इसकी तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसको लिखना था क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये तो अब बेसिक क्लियर आ चुके होगा, आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की 5th का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है a बराबर x अनुपात x एक विषम प्राकृत संख्या है। a बराबर a इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर आपसे बोल रहा है, वही आपको लिखना है, बस खत्म, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओड नेचुरल नंबर की जब पहला क्वेश्चन की बात करें, नंबर ए कोई भी नंबर ले, ए ये दिया है तो करली ब्रैकेट लगाइएगा। अब आपसे बोल रहा है विषम, विषम मतलब ओड, तो कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 और डेडेस ये भी जाते जाएंगे। बस इतना सा करना है इसमें पहले वाले क्वेश्चन में। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आपका आता है सेकंड वाला क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, सेकंड नंबर का है b बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है जिसमें लिखा -1/2 छोटा है x से, छोटा है 9/2 से, है ना। -1/2 से लेकर कहाँ तक, 9/2 तक बता रहा है। b बराबर b इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इन इंटीजर -1/2 फिर लिखा लेस देन x लेस देन 9/2 से। तो इसको भी करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले चीज बात करते हैं इंटीजर हमें दिया क्या है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। जो दिया -1/2 छोटा है x से, छोटा है 9/2 से, इतना आया, ये लिखा हुआ में। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें -1/2 लिखा है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। आप इसमें ऐसा डिवाइड करिएगा, ठीक है। क्या डिवाइड करोगे आप, जैसे इसमें बता दे रहा हूँ आपको मैं, जैसे 2 का डिवाइड करोगे आप 1 में, ठीक है। हमेशा डिवाइड नीचे वाले नंबर का ऊपर में डिवाइड करते हैं। आप 2 का डिवाइड 1 में करोगे तो क्या आएगा, आपका ध्यान रखना है 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 2 5 10 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का 0.5 आया, ठीक है। क्या आया, माइनस का 0.5। सेम अगर बात करता हूँ 9/2 की बात करता हूँ, सेम हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड करोगे 9 में, तो 2 का डिवाइड जब 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4.5 आया। इतना पहले बताइए यहाँ तक सबको आया समझ में कि नहीं आया। अब इसका मतलब ये होता है हमें -0.5 से लेके तो 4.5 तक आपको नंबर काउंट करना है, ठीक है। और लेकिन नंबर लेना है तो वो कैसे नंबर लेना है, छोटे नंबर लेना है भाई। लेस देन मतलब क्या होता है, छोटा। क्या बोल रहा है, -0.5 से आपको करना है 4.5, और लेकिन वो नंबर कैसे लेना है, स्मॉल, मतलब छोटे नंबर लेना है। तो भाई देखो सबसे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये हो जाएगा मेरा 0 पहला नंबर, ये होगा मेरा 0, छोटा ही होगा ना, इससे छोटा तो यही हो जाएगा, 0 हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा अपने पास 2, फिर 3, और हमें जाना है कहाँ तक, 4 तक जाना है, बस पहले नंबर के द्वारा करना अपने को।
और यही अपना आंसर है। बस इसको फॉर्म में लिख दीजिए और यहाँ इक्वल में क्या हो जाएगा बी। इतना सा करना है इसको, ठीक है। आया सबको समझ में? बस इसमें पहला पहला नंबर है, 0 वाला देखिएगा और 4 देखिएगा, और छोटे नंबर लेना 0 से 4 के बीच में लेना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है थर्ड वाला, सी बराबर करली ब्रैकेट x अनुपात x एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर है 4 के। ये इसको ऐसा पढ़ा जाता है, c इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको सबसे पहले दिया क्या है वो देखिए, आप लिखा है आपका एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर है किसके, 4 के दिया है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ भाई, आप समझना, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हमें याद रखना है इसमें x के ऐसे मान या ऐसी वैल्यू लेना है जो 4 से आपकी छोटी होने। तो 4 के छोटे कहने का मतलब x की वैल्यू अगर मैं पहले 0 लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू में 0 लेता हूँ तो भाई यहाँ भी 0 रखूँगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा। भाई सीधा सीधा x की वैल्यू पहले मैं 0 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। फिर मैं x की प्लेस पे 1 ले लेता हूँ तो 1 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर -1 भी ले लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर समझना, -1 इंटू -1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्ट मत करना। फिर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर लेना है, छोटे नंबर जो 4 तक ही जाना है। अगर मैं 3 लेता हूँ, समझना भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे स्क्वायर ये पावर ऐसे फॉर्म में लिखी है, ये तो सोचो कि ये क्या लिख दिया है, ठीक है। तो 9 या 3 नहीं लेना पड़ेगा। इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया? हमें क्या करना है, x छोटा है बराबर है 4 के, तो x के ऐसे नंबर लेना है जो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मुझे x की पावर 2 लिखा है ना, x की पावर 2 लिखा है, याद रखना है। x का मान अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 0 की पावर 2 करेंगे 0 ही आएगा, ये आया। तो बस इस तरीके से आपको पहले इसको ऐसे समझना है। समझने के बाद लिखना कैसे है वो समझिएगा बच्चे लोग। आप तो लिखोगे आप कैसे, c इक्वल करली ब्रैकेट, पहला नंबर तो 0 ही होगा, दूसरा 1 होगा, अगला -1 होगा, अगला 2 होगा, फिर अगला -2 होगा। ये एक ऐसे नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं और 4 के बराबर ही आएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में कि नहीं है? इसको ऐसे ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है डी बराबर करली ब्रैकेट x अनुपात x लोयल शब्द का एक अक्षर है, डी इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ लोय। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आएगा। अब तो दिक्कत करने नहीं है, मोड़ा मोड़ी हो। देखो सबसे पहली चीज, आपको वर्ड कौन सा दिया, अक्षर दिया LOYAL, ये दिया है तो ये डी लिखा है। अब मैंने क्या बताया, कोई भी वर्ड तो उसका डबल लेटर आपको नहीं लेना है। पहले एल, अरे एक एल यहाँ है, 2 है भैया, 2 दिख रहा है तो 1 लिखेंगे। ओ एक ही है, वाई एक ही है, ए भी एक ही, बस यही अपना आंसर है। इतना सा करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इसका फिफ्थ वाला, ई बराबर ये लिखा आपका करली ब्रैकेट या x अनुपात x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसे अपन को ऐसे महीने के नाम लेना है जिसमें 31 दिन नहीं आते, 31 दिन का महीना नहीं होना चाहिए। तो ई इक्वल सच दैट x अनुपात x इज द मंथ ऑफ द ईयर ऑफ नॉट हैविंग अ 31st डे, 31 दिन नहीं आने चाहिए। चलो 31 दिन अब देख लेते हैं कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आता है। पहला तो अपन ई इक्वल करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो पहला तो भैया फरवरी हो जाएगा, इसको तो कोई भूलेगा ही नहीं। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो भैया अप्रैल हो जाएगा। अगले की बात करें तो भैया कौन सा हो जाएगा, जून हो जाएगा। अगले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। अगली बात करें तो कौन सा हो जाएगा, नवंबर। ये ऐसे मंथ हैं जो 31 दिन का नहीं होते। बस इसमें इतना सा आंसर आपको लिखना था और यही आपका आंसर है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 5वें का। तो क्या लिखा है,
एफ बराबर ये लिखा आपका क्या, करली ब्रैकेट एक्स अनुपात एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो पहले आता। अंग्रेजी वर्णमाला का अपन को व्यंजन लेना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या लिखना है, व्यंजन लेना है, लेकिन उसमें अपन को अच्छी तरीके, इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ के आएगा, याद रखना। अंग्रेजी वर्णमाला का लेना है, लेकिन उसमें कौन सा आना चाहिए आपका, के लेटर आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, के। इसमें यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको के लिख लेना है, ठीक है। इंग्लिश में सही लिखा है, एफ इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडेसर के। मतलब सीधा सीधा समझना है, के तक आपको, मतलब के से इधर इधर तक लेना है। कौन कौन से लेना, पहले अपन को सीधा सीधा पहले तो के तक आप ABCD लिखिएगा। चलो भैया पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले के तक अपन ABCD लिखते हैं, अल्फ़ाबेट ABCD लिखते हैं। तो देखो बात करते हैं, पहला होता है A B C D E F G H I और कहाँ तक, J तक लेना है। कहाँ तक लेना अपने को, J तक, ये ले लिया। लेकिन अब बात करता है इसमें कौन से लेना है, हमें व्यंजन लेना है। याद रखना, यही बोल रहा है ना भाई, व्यंजन ही लेना है ना, हाँ व्यंजन, व्यंजन लेना है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। कौन से लेना है, कॉन्सोनेंट। अब मैं क्या करता हूँ भैया, इसमें क्या करता हूँ, वोवेल हटा दूँ। वोवेल तो सबको पता है ना, वोवेल का मतलब क्या होता है, स्वर। और स्वर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U। अगर ये दिखते हैं तो इनको हटा दो, हमें तो व्यंजन लेना, तो पहला A हट जाएगा, उसके बाद कौन सा हटेगा बच्चे लोग, E हट जाएगा, उसके बाद कौन सा हट जाएगा, I हट जाएगा। ये 1 2 तीनों को हम हटा देंगे, इसको आप सही फॉर्म में लिख लेते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल करली ब्रैकेट, कौन सा बचेगा, पहला हो जाएगा अपना कौन सा, B, अगला C, अगला D, अगला F, अगला G, अगला H, अगला J। और यही आपका आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, आया। अब इसका जो बच रहा है बेटा, आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द कॉलम में। बस वो मैं आपको करा देता हूँ तो ख़त्म आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है भैया। ऐप को डाउनलोड करना, बहुत कम प्राइस में हमने इसके रखे हैं, अभी बाद में टाइम में आपको बढ़ा दिया जाएगा इनके प्राइस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। बाईं और रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं और समुच्चय निर्माण के रूप में समुच्चयों का सही मिलान करना है। मैच इज द सेट ऑफ द लेफ्ट इज द रोस्टर फ्रॉम द सम सेट इज द राइट डिस्क्रिप्ट इन द सेट बिल्ड फॉर्म। चलिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या लिखा है, 1 2 3 4, क्या लिखा है, 1 2 3 4, सॉरी 4 तो है ही नहीं है यार, प्रेशर होगा यार गणित का। 1 2 3 6 लिखा है, 1 2 3 6 लिखा है। तो बताइए भैया इसमें कौन सा आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली चीज तो हम बात करते हैं, ये एक नेचुरल नंबर है, मतलब कौन से नंबर हो जाएंगे ये, 1 2 3 6 जो हमारे एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ लिखी है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ये लिखे, प्राकृत संख्या ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा, 6 की भाजक है, मतलब जब हम 6 को जब डिवाइड करेंगे, 6 को काटूंगा तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा भैया, जब 6 को मैं, पहला नंबर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये तो पता है 6 से चला जाएगा 2, तो इसका जो पहले वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है 2 और 3, 2 और 3 हमारी कौन से नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 और 3 कौन सी हमारी, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर भाई मैथमेटिक्स वाला तो भैया आराम से कर सकते हो, इसमें मैंने क्या बताया, डबल नंबर इसमें हट जाते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, याद रखना ना, गलती होती है यार, छोटे मोटे हमारे टाइपिंग मास्टर बहुत गलत कर रहे हैं आजकल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 1 3 5 7 9, इसका आंसर बताइए। इसका तो आप आराम से, जब मैंने सारे बता दी थी तो कर ही लोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ये हमारे कौन से हैं, एक ये सब 1 3 5 7 9 जो है हमारे विषम संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, और किससे कम है, 10 से कम है, लेस देन 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। धन्यवाद बच्चे लोग।